अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड इफ़ यू वाचिंग इट ऑन एंटरटेनमेंट, तो आज आपके लिए बड़ा हम थॉटफुल सा टॉपिक लेके आए हैं और यकीनन इस पे थोड़ी बात भी करनी ज़रूरी है और आपकी राय लेना भी ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपसे कोई यकायक ऐसा सवाल कर ले जिसमें आपकी हिचकिचाहट भी है लेकिन आप ना नहीं कहना चाह रहे, तो शायद आप कोई ऐसा हीला बहाना बनाएंगे कि आपकी बात भी रह जाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे। हो सकता है आप थोड़ा टाइम बाय करें, आप कहें कि जी मैं इसका जवाब कल देता हूँ, फिर आप टाल मटोल दें, यानी इस हद तक कि आप कहें कि यार ये शख्स खुद ही थक के मुझसे ये सवाल करना छोड़ दें। ये असल में आपकी नीयत होती है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं या आप आसरा दे रहे हैं, उसको एक तरह से डिले कर रहे हैं उस तकलीफ़ को। व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन और ये आपको अफेक्ट कैसे करता है, इस पर ज़रा बात करते हैं। हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी के ऐसे मरहले से गुजरे हैं जहाँ हमें आसरे दिए गए हैं, लारे लप्पे दिए गए हैं, लेकिन असल में वो ना ही थी। तभी हम कहते तो मैं ना ही समझूं। और ये शुरुआत होती है हमारे बचपन से, जब हम अपना पहला खिलौने की फरमाइश कर दें या कोई ऐसी कैंडी या जूस की बेवक्त फरमाइश कर दें तो अम्मी कहती हैं अभी देती हूँ, लेकिन उसका मतलब ना ही होता है। एंड वाई डू वी डू इट? इसके पीछे हमारी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस मोटिवेशंस क्या होती हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी सीनियर मैच मेकर, जिनसे हम अक्सर राय भी लेते हैं, ट्रेंड्स भी पता करते हैं, ये लारे लप्पे क्यों दिए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया रहमान जी। बहुत शुक्रिया शाज़िया जी वक्त निकालने के लिए। और हमारे अगले मेहमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, गेस्ट भी हैं और होस्ट भी हैं। आप इनको दोनों को मिला लें तो ये बन गए गोस्ट। तो हेलो मिस्टर गोस्ट, हमारे साथ मौजूद है वजाहत खान। क्या हाल चाल है आपके डॉक्टर वजाहत? जी जी बिल्कुल। बड़े दिनों बाद आप आए हैं। अजराहन मजाक मैंने कहा था, बट आई रियली एंजॉय द वे बिकॉज आपका एक तरीका है टू कनेक्ट विद पीपल। वी आर सीइंग यू डू सम अमेजिंग वर्क विद योर गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स ऑन योर शो, लेकिन उसके अलावा भी पीपल रियली रिलेट टू यू। मुझे बताएं लारे लप्पे क्यों देते हैं भाई लोग? मोटिवेशन क्या होती है हमारी? बेसिकली सबकॉन्शियसली ना आपको बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि नो करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ पे यस करेंगे तो वो यस करना हमारी इंसानी जिबिल्लत के मुताबिक है, सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन हम किसी चीज़ को जब नो करते हैं तो इंसानी जिबिल्लत को थोड़ा सा हमें रोकना पड़ता है और हमें किसी दूसरे सिस्टम को ऑन करना पड़ता है। सही, जिसको कहते हैं या असर्टिवनेस होती है। हमने पहले भी कभी बात की थी कि आपको नो करने की तरीके आने चाहिए। अब जब हम नो करने का तरीका नहीं सीखते और हमें बैक ऑफ द माइंड ये पता होता है कि नो करना समहाउ बदतमीज़ी है या हम नहीं कर पाते, तो फिर हम तीसरी ऑप्शन उठाते हैं जो होता है कल कर दूंगा या मैं बाद में कर दूंगा या ठीक है मैं देखता हूँ या मैं बताता हूँ या मैं तुम्हें आधे घंटे में मैसेज करके बताता हूँ। तो वहीं पे अक्लमंद आदमी का इशारा ये होता है कि अब ये नो की तरफ जा रहा है। नहीं, लेकिन अच्छा दोनों चीज़ों में मुझे बताओ कि जो सवाल करने वाला है वो भी इमीडिएट रिस्पांस क्यों चाहता है? यानी देखिए, कुछ तो एक अगला बंदा भी सोचेगा समझेगा। मिसाल के तौर पे जी कोई रिश्ता आया शाज़िया जी, अब लड़की वाले और वो वक्त तो लेते हैं ना, चाहे उनकी इंटेंशन हाँ ही करने की हो, वो भी पहले ठोक बजाकर फैसला करेंगे। अब इसको आप लारा लप्पा कहेंगे, आसरा कहेंगे, अगर तो ये बहुत लंबा खिंच जाए, या ये वाकई किसी की ड्यू डिलिजेंस है? देखिए, बहुत सारे केसेस में होता है कि लोग समझदार होते हैं, बट जब रिश्ते की बात आती है, स्पेशली जब लड़की वाले होते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है हाँ सुनना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं अगर मना करें तो हम मना करें, अल्लाह ना करें हमें मना ना सुनना पड़े। दोनों पार्टीज यही चाहती हैं। लड़की वालों का ज़्यादा होता है क्योंकि उनको होता है कि लड़के वालों ने जवाब देना है, मुझे लड़की वालों ने तो बुलाना होता है। या चलें अगर लड़की वालों ने लड़के वालों को बनाना, ना सुनने के लिए ह्यूमन बीइंग कोई भी नहीं तैयार होता। उनको ये होता है कि अच्छा मना कर रहे हैं, या अगर दूसरा ये कह दें हम सोच के जवाब देंगे अपने हस्बैंड से बात करके या बेटी से मशवरा करके, तो वो टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दरमियान में 6 मैसेजेस आ जाते हैं, जी उन्होंने जवाब दिया नहीं, अच्छा अब अगर मना आ गया तो मैं भी फ़ौरन नहीं बताती। फिर मुझे भी सोचना पड़ता है कि इनकी होप्स इतनी हाई हो चुकी हैं, तो मैं झूठ तो नहीं बोलती लेकिन मैं सोच के बताती हूँ कि देखें जी उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और है इस वक्त। आपको लगता है कि आप ज़्यादा ढके छुपे एहसासमंद तरीके से बताती हैं, जबकि जो ना करने वाला होता है वो थक करके ना बहुत शुगर कोटेड करके बताते हैं क्योंकि हमें दोनों बाज़ औक़ात ये होता है, लोग इवन यहाँ तक से ज़रा यकीन करें कि मैसेज कर देते हैं लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। अब बहस करने का तो बहुत दिल चाहता है, अल्लाह ना करे कि क्या स्टैंडर्ड और चीज़ें इन ह्यूमन सा बिहेवियर होता है, लेकिन फिर उसको बताना पड़ता है कि जी
उनके यहाँ इस्तिखारा नहीं आया या उनके यहाँ कोई और, अब इसमें अगर ये झूठ या ला रहा है तो ये हम बोलते हैं, ये आप अपने ज़िम्मे ले लेते हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी नहीं हो। लेकिन दोनों फैमिलीज़ का जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि जी जैसे अभी घर से लड़की वालों के कोई निकला है, लेट सपोज 9 बजे निकले तो 9:15 बजे वो कॉल करके पूछते हैं जी लड़के वालों से बात हुई, कोई जवाब दिया? तो वो अब इतना मुश्किल होता है कि हम सब सोशल मीडिया जनरेशन है ना, पोस्ट डाली तब से रिस्पॉन्स आया, तो हम जिंदगी में भी चाहते हैं सडन किस्म का एक हमारे पास एक हो गया। पहले तो एक लैंडलाइन होता था, उस पर 2 दिन बाद किसी खाला का फोन आता था कि जी उन्होंने जवाब दिया। अब तो हर चीज़ ऐसी होती है ना कि आप फौरन बता दें, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे बताओ फजाहत के जो शख्स किसी को डिले कर रहा होता है, कोई भी आसरा दे रहा है या बहाने बना रहा है, क्या ये बात कहना सही होगा कि उसको उसकी वक्त की कदर नहीं है? यानी मैं अगर आपको डिले कर रही हूँ और मैंने आपको महीने से 6 महीने से किसी बात पर अटकाया हुआ कि हाँ वजाहत आपका काम हो जाएगा, तो इसका मतलब है ना कि आई एम नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। देखिए अगर तो ये चीज़ उसकी आदत में शामिल है और उसकी अपनी चीज़ों में भी नज़र आती है और अगर आप उसका माजी खंगालें तो उसमें भी नज़र आती है, तो ये एक एक्सक्यूज़ बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। जो वो अपने साथ भी कर रहा होता है टाल मटोल और वो दूसरे के साथ भी कर रहा होता है और उसका अंदाज ही यही है। देखिए कभी कभी ये होता है कि बाज़ औक़ात डिले होते भी हैं, रियल में भी रियल डिलेज भी होते हैं। बाज़ औक़ात मेरा एक केस था आज से 2 साल पहले, मैं उनके पास जाता था, कहते थे कि 1 हफ्ता और लगेगा। मैं फिर जाता था, फिर मेरे पैसे मुझे लेने थे तो कहते 1 हफ्ता और लगेगा, तो मैं 2 महीने जाता रहा, उसने 1 हफ्ता 10 दिन 1 हफ्ता, और मेरा पक्का ईमान हो गया कि ये डिले कर रहा है और ये पैसे नहीं देगा। और जैसे हमारी अदालतों में भी होता है तारीख वो लिटरली तारीख पे मुझे दे रहा था। मैंने वहां जाके एक बार मैं खड़ा भी हो गया कि यार तुम तारीख, लेकिन यकीन करो कि एक दिन आया आफ्टर 3 मंथ्स उसकी मुझे कॉल आई, कहता है कि आ जाएं आप और आपका चेक रेडी है। और बड़े प्यार से बात की है, मैं समझ सकती हूँ वजाहत किसका जिक्र कर रहे हैं। 2 चेक से ये पेशेंस रियलाइज करके उन्होंने कहा होगा ये तो 6 महीने भी आ सकता है। ये जो ना हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ये ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? इतना अच्छा डिले। सुनो अभी तुमने कैश नहीं कराया, ज्यादा ना बोलो। लेकिन यकीन करें इतना अच्छा डिले भी हो सकता है। हाँ। और फिर मुझे यकीन हुआ कि डिले होते हैं। देखो हम चाहते हैं तुम उस कैफियत से गुजरो। कभी आपने नहीं देखा कि अगर आपने अपना सर्दियों का पुराना कोट या लास्ट सर्दियों में पहना हुआ कोट पहना और अचानक उसकी जेब में हाथ डाला और 5000 का नोट निकल आए, वो खुशी ही अलग होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस सरप्राइजेस से गुजरें। वैसे सही टाइम पे ये सरप्राइज मिल जाता है, छोटे-छोटे। हाँ जब आप अच्छा आप बताएं शाजिया, शादी के मामलात में एक तो होता है कि घर नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रहे। मुझे अच्छी तरह याद है एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था ज़्यादा करीब मत आओ प्यार हो जाएगा, और उसके नीचे लिखा हुआ था प्यार हो भी जाए तो क्या होना, अम्मी ने कौन सा मान जाना है। तो ये भी तो होता है, इसकी वजह से डिलेज आपको नजर आते हैं। कोई एक शख्स जो अड़ जाए कि ना ये नहीं होगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि लड़के ऐसे बहाने करते हैं कि अम्मा नहीं मानेंगी। अम्मा नहीं मानेंगी का मुझे ऐसा लगता है कि लारा यूज़ किया जाता है, होता कम है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है प्रोफेशनली पर्सनली कि अगर लड़का कह दे कि मुझे करनी है तो फिर पूरी फैमिली कुछ भी नहीं कर सकती, समहाउ उनको मानना पड़ता है। तो ये अम्मी नहीं मानेंगी ये सिर्फ एक वो कहने वाली बातें और बहाना है। लड़कियों को हमारे एक कॉलर भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको भी लगता है अम्मी नहीं मानेंगी सिर्फ एक बहाना है या इसमें कोई हकीकत हो सकती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इज़ामुल्लाह बोल रहा हूँ लाहौर से। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। जी जनाब, क्या कहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में? लोग क्यों दूसरों को आसरा देते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं? अगर ना करना है तो खुल्लम खुल्ला ना क्यों नहीं कर देते? फितरत, मेरे हिसाब से ये फितरत होती है। मतलब मेरी फितरत ये है कि अगर मैं किसी का काम कर सकता हूँ तो मैं अपने वसाइल को यूज करके, अपना टाइम यूज करके अपना काम छोड़ के भी करूंगा अगर मैंने किसी से वादा कर लिया है। बिल्कुल सही। और अगर मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है कि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं उसको कोई ऐसा लहजा यूज करूंगा, कोई तरीका यूज करूंगा कि मैं बड़े शौक से पोलाइट वे में उसको इनकार कर दूं कि वो मतलब इस आसरे में ना रहे कि मैं उसका काम करूंगा नहीं करूंगा, या उसको लारे पे लारा लगाता। या अगर आपकी अपनी कोई मजबूरी है या ये बात आपके बस की नहीं है, तब भी ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
जी कर दिया जाए। जी वक्ती तकलीफ उसको भी आप भी बुरा फील करोगे, लेकिन कम्युनिकेट कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वजाहत आप क्या कहेंगे? ऐसा लगता है ये बात बड़ी अहम है कि अगर मैं ना करूंगी तो अपनी बेबसी का भी तो एतराफ़ कर रही हूँ ना। अगर आप बड़ा सोच के मेरे पास आए और कहें कि यार ये काम करा दो इस इदारे में, और आपको पता है कि आपके बियॉन्ड का काम है, तो वो खुद से एक तरह से एतराफ़ करना होता है कि ये मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल, पॉइंट बड़ा अच्छा है। पॉइंट ये कि हर जगह पे हमें हीरो बनना है जो कि हम नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हम सब जीरो भी हैं और हीरो भी हैं। ये एक्सेप्टेंस हमें चाहिए। सही। हम हर चीज़ नहीं कर सकते। एक मिसाल है डॉक्टरी की मैं देता हूँ कि अगर कोई मेरी फील्ड का पेशेंट आता है और वो अगर बात करता है पेट के मसले की, तो हमें बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बड़ा असर्टिवली बोलना है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी फील्ड नहीं है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन जो लो सेल्फ स्टीम का डॉक्टर है वो पेट का भी इलाज शुरू कर देगा या वो उसमें घुसेगा। तो तभी तो आप देखें ना, बेचारा जो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का होता है, घर का फ्यूज उड़ जाए तो उसकी शामत आ जाती है, उसको डांट पड़ती है, तो वो पढ़ी हुई है इंजीनियर। अरे भाई इंजीनियर ये नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं, और वो बेचारा उसको सही करके करंट लग जाएगा उसको, क्योंकि वो फील्ड नहीं है। अच्छा जी, हमने लोगों से भी ये पूछा कि किस किस को आजकल आसरे दिए गए हैं। उसमें मनी के हवाले से भी होता है, पैसे की लेन देन में भी होता है। आप किसी से उधार लेने जाएं, उधार छोड़े अपने हक हलाल के पैसे लेने जाएं तो भी आपको लारा लप्पा दिया जाता है। कल आपको बताते चलें, एक हैशटैग चल रहा था मेरे पैसे दो इन द इंटायर फैशन फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, और जितने सपोर्ट स्टाफ है जिसमें स्टाइलिस्ट शामिल हैं, मॉडल्स शामिल हैं, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा जी एक तहरीक सी चलाई, हैशटैग चलाया जो ट्रेंड कर रहा था कि बड़े बड़े फैशन हाउसेस हैं जिन्होंने इन बेचारों के पैसे नहीं दिए हुए। ऐसा लोग क्यों करते हैं, लोगों की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। उसके बाद बढ़ते एक ब्रेक की तरफ। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। आसरे में नहीं रखना चाहिए, बंदा झूठे आसरे में एक तरह से मर जाता। बाज़ दफ़ा लोग होता है बोलते हैं कि आपको हम इतने दे देंगे और देते कुछ भी नहीं है। या बंदे को क्लियर मना कर दो या कभी उसे झूठा आसरा ही नहीं दो। लोगों को झूठे आसरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आसरे गलत चीज़ है। अगर हम किसी से बोलें कोई काम नहीं होना तो आसरा पे मार देता है। जो लोग ये काम करते हैं बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने फैमिलीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर वो किसी के साथ अगर गलत कर रहे हैं तो उनके साथ भी गलत हो सकता है। झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा है इंसानियत के नाम पे। जो है ना, ये मतलब बहुत बुरी चीज़ है कि लोग बोलते हैं अब मेरी खुद की एक शॉप है, अब वो कस्टमर चीज़ लेके जाता है, बोलता है मैं हफ्ते में पेमेंट कर दूंगा, वो आता है तो गायब हो जाता है, आता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। झूठे आसरे में रखना अच्छी बात तो नहीं है ना। आप तो खुद ही मतलब बंदा सच बोल दे, पहले ही सच बोल दे तो ज़्यादा सही रहता है। यही सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है इंसान को, दिल भी टूटता है, फिर अच्छा थोड़ी लगता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं लारा लप्पा, और बड़ी अच्छी बात हमारे एक जो हमने कमेंट्स लिए, पब्लिक थॉट्स लिए, उन्होंने कही कि आसरा तो देखें, आसरा देना तो अच्छी बात होती है, किसी का आप डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन झूठा आसरा यकीनन आपको डुबो देता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। जी सलाम साहब, क्या कहेंगे, आसरा या फिर झूठा आसरा ज़्यादा तकलीफ दे क्या है? मैं आपको बहुत हकीकत बताने की कोशिश करूंगा कि आसरा देना जो है वो दूसरों को पाबंद करता है, सही, और उम्मीद दिलाता है जो बुलाकर अक्सर टूटी जाती है। एक मिसाल दी जाती है कि सखी से शूम भला तुरंत दे जवाब, यानी उस सखी से वो शूम बेहतर है जो फौरी जवाब दे देता है कि मैं दे नहीं सकता। सही। बात यह कि कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को आसरा ना दें, अगर दे सकते हैं तो दे दें, वरना बेहतर और ऐसा तरीके से मना कर दें, इससे कम से कम ऐसा हो कि उसको बुरा महसूस ना हो। ये सही ऐसा तरीका है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या ये क्लोज रिलेशनशिप में वजाहत हो सकता है? जैसे मियाँ बीवी हैं, मियाँ ने कहा कि जी कल से ये काम ना, वो तो आप अभी एक दूसरे के मिजाज को समझ रहे होते हैं, तो टाइम बाय करना वहाँ पे अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है। आसरा बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है ना। अगर मैं किसी को नो करने जा रहा हूँ तो अगर मैं बोलूँ अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ या मैं ट्राई करूंगा, तो वो आपके रिश्ते को सेव करता है। लेकिन उस पर नियत बहुत काउंट करती है। अगर मैं कोशिश का बोला है तो क्या मैं कर रहा हूँ,
वो कोशिश जैसे मैंने कह के छोड़ दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्लियर कट नज़र आता है नीयत का। रिलेशनशिप्स में क्या देखते हो, कितने क्लाइंट्स आते हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब यही कहते हैं कि कई रिलेशनशिप्स में वो चीटेड फील करते हैं कि जी मुझे कहा ये गया था, मुझे आसरे दिए गए थे, झूठे बहाने मुझसे बनाए गए थे, बट नन ऑफ इट केम ट्रू। ये तकलीफ कहाँ से आ रही है? ये आसरे के अलावा कुछ झूठ भी तो होते हैं ना, मिलावट होती है कि वो बिल्कुल शादी के बाद या वो जो रिलेशनशिप साथ रहना शुरू करते हैं दोनों, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाता है कि ऐसा कुछ था नहीं। अब एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 2 साल के बाद हनीमून पे लेके जाऊंगा। 2 साल के बाद ये कौन सा हनीमून है? तो आसरा तो ये बेबी मून तो हो सकता है, लेकिन हनीमून नहीं हो सकता। भी तो गलत है, आप 2 साल पे एग्री। कोविड की अच्छा, इसी पे बात कर लेते हैं शादी जी। क्या बेहतर है कि पहले ही कह दिया जाए कि देखो कोई सैर सपाटा नहीं है, बस दाल रोटी चल रही है, यही काफी है, या वही वाले जो पहले कहा जाता था मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा, अब लोग कहते हैं दरमियान एतदाल पसंदी का रास्ता नहीं, ना आप चांद तोड़े ना आप कहें कि चटनी रोटी खिलाऊंगा, आप कहें कि जैसे हालात होंगे, जो सिचुएशन जो तुम्हारे नसीब का होगा, ठीक है? ये नहीं होगा, अपनी चटनी बन जाएगी, नहीं करवा होने देगी शादियां, अपनी चटनी बन जाएगी, चटनी रोटी और चांद से बीच का रास्ता। आप दूसरे को ये भी रियलाइज कराएं कि तुम्हारा भी रोल है। अगर हमने हनीमून पे जाना है, तुम अपनी होप्स इतनी हाई रख रही हो, तो कोई हमें सेविंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, या हो सकता है कि जो मेरी कुछ चीजें होने वाली हैं तुम्हें उसका वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल मना तो आप नहीं कर सकते, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, कुछ अच्छा, लेकिन इसमें वक्त गुजर गया। मिसाल के तौर पे ये वादा किया गया था डे 1 पे, फास्ट फॉरवर्ड 3 साल गुजर गए, लेकिन वादा हकीकत नहीं बन रहा, फिर क्या किया जाए? अब ये तो दूसरी उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको पता है कि समवन इज डूइंग एंड वर्किंग फॉर इट, आपको नजर आ रहा है कि दूसरा काम कर रहा है, उस पर चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मिसाल के तौर पे जी कोविड आ गया, क्या कर सकता है कोई? बनाया तो था प्लान, लेके जाना था तुम्हें, लेकिन कोविड आ गया, या वजाहत की तरह धोखा हो गया कि जी किसी ने पैसे ले लिए, वो नहीं जा सका हनीमून पे, तो ये एक जेन्युइन रीजन हो गया, ये दे सकते हैं। अच्छा, वैसे लेकिन अगर आप मैं बताऊं, हम लोग क्या करते हैं, हम ख्याली प्लाव भी ज्यादा बनाते हैं, कहीं से आसरा होता है ना कि जी ये पैसे आने वाले हैं, उस पैसे को खर्च करने के 101 तरीके हम पहले सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है ना, कि हम उसी में फिर हमें डिप्रेशन ये नहीं हो रही होती कि पैसे नहीं आ रहे, हमें डिप्रेशन ये हो रही है देखो अब मैंने फ्रिज खरीदना था, मुझे बाहर जाना था, तो वो सारी चीजें आपको तकलीफ देती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हस्बे मामूल बहुत प्यारा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है, आई अप्रिशिएट यू। बात असली है झूठा आसरा, ये मैडम बहुत बड़ा गुनाह भी है, चाहे वो बादशाह दे, फकीर दे, भाई दे, बहन दे, मोहल्ले वाले दे, रिश्तेदार दे, ये ऐसी चीज है कि इससे बड़ा नुकसान होता है। और जेंटलमैन इंसान वो होता है जो किसी को कोई काम ना कर सके साफ मना कर दे, वो अच्छी बात है, ना कि उसको आसरे में रहकर। अच्छा, एक और इसमें बड़ी अहम बात भी है, देखिए कई दफ़ा लोगों की शाइस्तगी, लोगों की जो पोलाइटनेस है ना, उसको हम आसरा समझ लेते हैं। असल में उस शख्स ने ना आपसे कोई वादा किया, ना कोई आसरा दिया, आपके जहन ने ये आसरा खुद ही कबूल कर लिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वजाहत इस पे बात करनी बहुत अहम है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का लड़की मिले, लड़की का इंटरेस्ट है उस लड़के में, और वो लड़का अगर कॉमन सी भी बात करे कि यार तुम तो बड़ा अच्छा खाना पकाती हो, या तुम तो बड़ी अच्छी बीवी बनोगी, तुम घर कितना, अब वो कोई आसरा नहीं दे रहा, उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि आपका इरादा है उससे शादी करने का, ये लड़की खुद ही उसको आसरा समझ रही है। फिर बिल्कुल ये बड़ी कॉमन और यूनिवर्सल लाइन है कि तुमने मुझे यूज किया। हाँ भाई तुम यूज हुए, वाले को पता भी नहीं चलता कि मैंने इसको कब यूज किया, लेकिन वो 1 साल के बाद कहता जरूर है या कहती जरूर है, मैं कोई जेंडर बाइस नहीं हो रहा कि तुमने मुझे यूज किया, वो कहता मैंने कब किया यूज, तो कहते मेरे जैसा शख्स तो आगे से पूछे तुम्हारे यूजेस है क्या क्या भाई, ये तो बताओ तुम किस काम आते हो। बिल्कुल, झाड़ सकते हो, पंखे साफ कर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, तुम क्या करते हो, गार्डन में पानी वानी डाल सकते हो, ये बताओ तो सही तुम्हारे काम के बेनिफिट्स क्या हैं तुम्हारे। बिल्कुल, तो जब बंदा उसकी कोई GIT करे, उसके अंदर जाए, तो पता ये चलता है कि इंसान खुद ही ड्रीम्स बना रहा होता है, रिलेशनशिप में आगे वो खुद ख्वाब देख रहा है, या आगे खुद से उसने एक किस्म का एक परसेप्शन बना लिया है कि आगे ऐसा होगा। अब बाज़ वक़्त नहीं होता, तो मेरा मशवरा है जब आप ऐसा आसरा सोचने लगे या आपको लगे कि कोई आपको यूज कर रहा है, तो आप प्लीज ना हो और बीच में किसी तीसरी पार्टी को डाल के उसे डिस्कस कर ले। नहीं, और खुद अपनी अंडरस्टैंड देखें, कहने वाला तो आपको कहेगा सोने के कंगन है, कल को कांच का कंगन दिया और कहा पहन के सो जाओ, सोने का कंगन हो गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें मेरे एक जानने वालों के साथ ये वाकया हुआ था कि लड़का बड़ा हैंडसम सा और बड़ा एलिजिबल बैचलर आप उसे कह सकते हैं, उसे का किसी फैमिली में आना जाना हुआ डेली। अच्छा, अब उस घर में
लड़की रहती थी डेफिनेटली जॉइंट फैमिली सिस्टम था। एक आध महीने बाद उस लड़की की फैमिली ने लड़के के घर आना जाना, खाने भिजवाना, कपड़े भिजवाना सब शुरू किया। अब शुरू में किसी को नहीं समझ आया ना कि भाई क्या हो गया। अच्छा दोस्ती तो थी, बहुत सालों की दोस्ती थी। लड़की ने किसी फैमिली की बच्ची से बात की और सारी चीज़ें उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मामी बनने वाली हूँ। अब पूरी फैमिली परेशान के मामू ने तो बताया नहीं है मामी बनने वाली हो। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ उसके डेली वहाँ जाने से, उसके वहाँ खाना खाने से, उस खाने की तारीफ करने से, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने से उस पूरी फैमिली ने, इवन आप ये सोचें उस लड़की के पेरेंट्स ने उस लड़की से बात तक कर ली। इतने ना समझ लो कि ये अगर यहाँ से सिलसिला हो रहा है और तुम देखना ये लोग बहुत जल्द रिश्ता लेके आने वाले। अब वो लड़की तो जेन्युइनली हर्ट हुई ना, उसने उसको डायरेक्ट लड़के ने कोई आसरा भी नहीं दिया। लेकिन ये वो वाली बात है जी आप खाने बहुत अच्छे पकाती हैं, आप तो ये बहुत अच्छा करती हैं, आप तो बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, जब बच्चे आते हैं आप चॉकलेट निकाल के लाके देती हैं। तो ये भी तो एक अच्छा तो इनडायरेक्ट खुद ही। अब हम साल 2022 पे रह रहे हैं, मुझे बताएं कि लोग असर्टिवली कम्युनिकेट क्यों नहीं करते। एक कॉलर बल्कि हमारे साथ है, उनसे यही सवाल करते हैं, फिर आपसे पूछूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी उमर बात कर रहा हूं। जी उमर मुझे बताएं कि अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि क्लियर कट जवाब नहीं मिल रहा और आप खुद अपने आप को समझ रहे हैं कि यार ये तो ना हाँ है ना है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? खुलकर सवाल करना चाहिए? मेरे ख्याल में ना खुल के सवाल करना चाहिए और खुल के जवाब भी देना चाहिए। सीधा जी किसी को उम्मीद दिलानी नहीं चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं ना तो कर दो, क्योंकि कोई भी बंदा ना आपको कोई काम अगर कोई कहता है ना तो वो इस सेंस में कहता है ये मेरा काम कर देगा। अगर आप किसी को लारे लप्पे दे देंगे ना तो उसके बाद वो हर्ड ही होगा, ठीक है। और एक मतलब कि मेरे ताया थे तरीके पाकिस्तान के कारकुन, वो कहा करते थे कि यार अगर तुम इस्तिताअत रखते हो, ठीक है, और कोई काम करने की और तुम्हारे पास कोई आया है तो उसका काम कर दो, अगर नहीं कर सकते तो साफ बता दो। क्योंकि वो उम्मीद जो सी होती है ना सिद्रा जी, वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यार मैं आपका काम कर दूंगा, वो बेचारा पता नहीं किएगा यार ये मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद और उसने पता नहीं कितना, बिल्कुल सही कि आप पे भरोसा करके उसकी और उम्मीद बढ़ती है, और जब उम्मीद इलोंगेट होती है और उसके बाद टूटती है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए अगला अगर कह नहीं पा रहा खुलकर और उसको हमने जैसे एनालाइज किया कि हो सकता है उसको ये एहसास हो कि वो बेबस है, वो आपको मना नहीं करना चाहता, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हमारे शाज़िया अनवजाहत ये भी सच है कि जो सवाल करने वाला है वो भी खुलकर सवाल नहीं कर रहा, वो अपनी जहन में ही एक कहानी बना रहा है। तो गलती दोनों तरफ से होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। बड़ी हमने काफ़ी बुराई कर ली और जाहिर सी बात है तकलीफ़ भी होती है इंसान की कि अगर आपको किसी ने झूठा आसरा दिया है तो यकीनन आपके साथ गलत किया है। लेकिन फिर भी जब हम कहते हैं रेडिकल सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद लेना भी अहम है। याद रखिए दुनिया में कोई आपके वक्त को अहमियत नहीं देगा, ये अहमियत, ये वर्थ आपने ख़ुद देनी है। अगर किसी ने आपको 3 साल तक आसरे में रखा तो सवाल ये भी बनता है कि आपने 3 साल क्यों इंतज़ार किया। इस शख्स ने जो भी मुखौटा, जो भी मास्क अपने चेहरे पे पहना हुआ था, इन 3 साल के अरसे में कई दफ़ा ऐसा होगा कि वो उनकी असलियत आपके सामने आई होगी, लेकिन आपने ख़ुद उनके बिहाफ पे बहाने बनाकर या ये सोच कर कि मैं इस रिश्ते को, इस चीज़ को इतना वक्त दे चुका हूँ, मुझे मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, अपने साथ खुद ज़्यादती किया। सो अपनी साइड ऑफ जिम्मेदारी को आप फॉरगो नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी कॉल लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू द पैनल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम और आपके मेहमानों को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक पर? अच्छा, एक तो मैं अपने नाम की तस्दीक कर दूं, शेहाद से देखिए। शेहाद साहब जी फरमाइए। देखिए, आसरा और वादे में 2 जमीन आसमान का फर्क है। आसरे पे तो पूरी दुनिया और एक निजाम कायम है। अगर हम आसरा ना हो, हमें क्या, हम अच्छा काम करेंगे, हमें मिलेगी, हम ये आसरे हैं। और एक वादा है, वादा खिलाफी में जाता है। आसरे पे तो हुकूमत बजट बनाती है, अगर आसरा ना हो तो लोग हमें टैक्स देंगे तो हम अपना निजाम नहीं कायम कर सके, ये आसरा है।
बिल्कुल, जिसके ऊपर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। सही, बिल्कुल सही और नॉन। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसरा ये है कि वो कुछ फैक्टर्स जो आपके भी कंट्रोल से बाहर हैं, आप भी उस पर 100% दस्तरस नहीं रखते और आप भी चांस ले रहे हैं और आप यही चांस अगले को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपके ऊपर पूरी सूरत हाल वाज़े है, जब आप उसका वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी किसी से झूठ बोलना, टाल मटोल से काम लेना, उसको झूठा आसरा देना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए झूठा आसरा, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वहाँ आता है वादा, वादा आ जाती है खिलाफी। आसरे में तो ये कि मैं किसी अमीर आदमी के दरवाजे पे घंटी, या मेरी गाड़ी खराब हो जाए या आपकी हो जाए, कोई धक्का लगा तो हमें आसरा, ये धक्का लगाएगा तो हमें स्टार्ट हो जाएगी, ये आसरा है, ये इरादा। मैंने यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा देखिए कंपेयर करने दोनों चीजों में, क्या आसरा अलग चीज हो जाएगी और वादा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अब जी जरा बात करते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अगला तो दे रहा है आसरा, ओके ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा कि ना आपका काम करेगा ना, यानी समटाइम्स अटैचमेंट भी तो होती है वजह, यू नॉट लेटिंग अ पर्सन गो। जो अटेंशन, जो तवज्जो किसी शख्स से आपको मिल रही है वो आपको बड़ी अच्छी लग रही है और आपको पता है कि जैसे ही आपने कह दिया कि जी शादी तो नहीं हो सकती, तो वो तवज्जो चली जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ बंदा झूठ के सहारे चल रहा है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए आपने शुरू में ही बात बहुत अच्छी कर दी थी कि हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। सही, टाइम फ्रेम को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी, अब एक मिसाल है, थोड़ा सा हम पैसों के अलावा भी मिसाल दें कि मेरे पास कई एडिक्ट्स आते हैं जिनकी वाइफ्स आती हैं या एडिक्ट्स की बीवियां या शौहर, अब वो ये कहते हैं कि 12 साल हो गए ये नशा नहीं छोड़ता और 12 साल से मैं ये आसरे पे हूँ कि ये नशा छोड़े और ये मुझसे वादे करता है। तो मैं कहता हूँ 12 साल पहले इसने ये आसरा दिया तो आपने क्या किया? आपने 12 साल क्या किया? आपने 12 साल क्या किया? आपने सिर्फ इंतजार किया। तो मतलब ये इससे क्या फायदा हो रहा है कि आप उसके नेगेटिव बिहेवियर को डबल कोटेड मजबूत कर रहे हैं। यानी इसको एक और मिसाल अगर ले लेते हैं शाजिया जी, मंगनियां जो 5-5, 6-6 साल, 10 साल चलती हैं और इस उम्मीद पे चलती हैं कि नहीं जी अब ये लड़का या ये मर्द अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से फारिग हो जाएगा, 3 बहनों की शादी कर देगा, उसके बाद हमारी शादी होगी, हमारा घर बन जाएगा। कितने लोग इस तरह बेचारों की लाइफ बर्बाद होती है। दो चीजें, एक तो ये कि आसरा और दूसरा ये कि आप खुशगुमानी पाल लेते हैं। आप ये समझते हैं कि सब कुछ एंड में अच्छा हो जाएगा। जो कुछ आपको दिख रहा होता है, जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिख रहे होते हैं कि ससुराल वाले टाल मटोल से काम ले रहे हैं, या इवन लड़का ये कह रहा है कि जी मेरे घर वाले अभी आ गए हैं, अब रिश्ते की बात करने 6 महीने बाद आएंगे, फिर उस 6 महीने के बाद जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी, तो उस टाइम फ्रेम को वो तो दे रहा है, लेकिन आप भी उसको बहुत खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं अंदर ये कॉन्वर्सेशंस मुश्किल क्यों होते हैं? देखें कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि मंगनी का पीरियड या एक दूसरे को बात पक्की के बाद का पीरियड इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर नहीं समझ में आ रहे तो उसको ख़त्म करें और तमीज़ से ख़त्म करें। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लड़के वाले या फिर लड़की वाले शादी की तारीख नहीं दे रहे होते और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला इतना खिंच जाए कि वो अगला खुद ही मायूस होकर पीछे हट जाए। हमारे यहाँ देखें एशिया में क्या सिलसिला है कि लोग जब ये ख़त्म हो जाता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस फैमिली को फेस करने पड़ते हैं लड़की या लड़के वाले की, तो सबसे पहली बात क्या आती, उनको थोड़ा टाइम देते। अगर आप थोड़ा सा टाइम और देते शायद चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए दूसरा मुझे ऐसा लगता है हर केस में जिसको भी आसरा, झूठा आसरा दिया जाता है, उसको विक्टिम प्ले करने का अंदर से बड़ा शौक़ होता है कि जी मैं आपको कल को ये बता सकूं कि मैंने तो 3 साल दिए इसको, मैंने 6 साल दिए, मैंने 9 साल दिए, वो आपने अपनी खुशी से दिए, किसी ने नहीं आपको बोला था आके। तो वो जो वजाहत वाली बात है कि 12 साल तक आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे। अगर 6 महीने का टाइम था, 6 महीने की डेडलाइन थी, 8 स्टैंडर्ड लाइंस है ना। हाँ, आप ये देखिए 8 महीने, किसी को आप कहें कि यार प्लीज मेरे बेटे की नौकरी का कुछ कर दें, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी नजर में नहीं है या हालात इस वक्त खराब है, वो अगला जुमला छुटते ही कहेगा अच्छा सीवी भिजवा दो। ठीक है, जैसे ही आपने सीवी भेजी आपकी उम्मीद लग गई, आपका आसरा टाइम का एक टाइम स्टार्ट हो जाता है और आप फिर कहते हैं कि यार कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो अब आपको मना करना मुश्किल लग रहा होता है। आप थोड़ा सा कुछ काम करते हैं अगर आपकी नीयत सही होती है, वरना फिर आप कहते हैं ये नहीं हो सका, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं अभी यहाँ पे बिजी हूँ, अल्लाह ना करे मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो गई है। लोग फिर उस आसरे को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे झूठ खुद भी बोलते हैं। झूठ बोलना, मैं यहाँ पे हूँ, रिलेशनशिप आपका उस बंदे से भी खराब होता है। ज्यादा बेहतर तरीकेकार ये है कि आप एक बहुत तमीज का एक जुमला अदा कर दीजिए कि मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो सका। आप और मैं देखें हमारा ताल्लुक मीडिया से, जितने लोग
मीडिया पे आने के ख्वाहिशमंद होते हैं, देयर टाइम्स, और कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हद तक टैक्सिंग हो जाता है, हमें बताएं टीवी पे कैसे, आप हमें बताएं ये कैसे होगा, शो कैसे मिलता है। अब आप उनको बड़ा क्लियरली कहें कि जी इसका एक HR प्रोसेस है, आप अपने CVs दे दें, कोई वाइब रखें, पता करें कि कोई ओपनिंग या अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, लेकिन जो आपसे ऐसा कोई सवाल कर रहा होता है ना, उसकी भी पूरी उम्मीद होती है कि आप सोल्यूशन दे दें। यू आर द ओनली वन, क्योंकि ये सवाल किया ही उन लोगों से जाता है। देखिए पहले लोगों का एक फिल्टर प्रोसेस होता होगा ना कि मैं सिद्रा से बात करूं या मैं इनसे बात करूं या ही इज द राइट पर्सन। जब वो आपके पास पहुंच रहा है तो वो बहुत हाई होप्स के पास पहुंच रहा है कि सिद्रा ही ये करेंगी। तो ये आपकी अपनी गलती है। एक तो है कि आपने उसका जवाब सुनने से पहले ही आपने खुद माइंड बना लिया। अच्छा एक कॉलर हैं, क्विकली ले सकते हैं अगर हमारे पास टाइम? ठीक है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा इकबाल कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? बस मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बजाज को देख के बड़ी खुशी हुई है ना, बड़े अरसे बाद आए हैं आज। बिल्कुल सही। वालेकुम याया, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बजाज, बात ये कि सिद्रा ने भी मुझसे एक वादा किया था कि मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। आप रोज गायबाना ताल्लुक आपका बनता है मेरे साथ कि आप होते ही होते। मैंने तो फौरन कह दिया याया साहब देखें जिस चैनल पे भी। सिद्रा मैं अपनी लेडी ऑफ द वर्ल्ड से मैं इसको एग्री करता हूँ। और बात सिर्फ इतनी सी मुख्तसर टाइम नहीं है, वैसे इतना कम है। देखें बात है कि सिद्रा, बात ये है कि आप जब किसी को झूठा आसरा रहते हैं ना तो बेसिकली उसको हर्ट करते हैं। तो बेहतर ये कि आप ऐसी चीजें ना कर सके जो आप थोड़ी देर के लिए बुरे बन जाए, लेकिन झूठे आसरे पे लोगों को खुदा नहीं। लेकिन जो हमने थ्रू आउट बात की है या जो झूठा आसरा ले भी रहा है, यानी जो उस पर तकिया कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जी ये बात बन जाएगी, जिम्मेदारी उस पर भी आयद होती है। देखिए हर कोई आपके इमोशंस की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अपने आप को ठीक है वक्ती तकलीफ होगी लेकिन उससे निकालना आपका काम है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शाज़िया जी, वजाहत, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑलवेज अ ग्रेट वाइब राइट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड आई होप कि आप भी इसको थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे ओवर द वीकेंड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, एक बड़ा ही अहम टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।